सो वेलकम बैक गाइस। इट्स पार्ट 2 ऑफ माय स्केचबुक टूर। सो लास्ट टाइम मैंने ये मेरी आपको ड्राइंग शो की थी, जो कि मैंने ड्रॉ की है ऑफ ओशन शर्मा, जो कि एक बड़ा कास्टर है फ्रॉम आवर कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ड्राइंग्स। सो ये है मेरी उन दिनों की ड्राइंग जब मैंने पेन स्केचिंग थोड़ी बहुत इंप्रूव कर ली थी। साथ ही साथ मेरे अंदर एक जज्बा भी जग चुका था। उन दिनों की ये ड्राइंग है जब मुझे एक्चुअली लगा पेन स्केचिंग सीखना और साथ ही साथ उसे इंप्रूव करना वर्थ इट ज़रूर रहेगा। दैट्स द रीज़न मैं कुछ इस तरह से पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश करते रहता था, क्योंकि मुझे इस तरह के ह्यूमन पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना बहुत पसंद था पहले से ही। साथ ही साथ बियर्ड एज वेल एज लॉन्ग हेयर्स, कुछ इस तरह के पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ करना इट्स वेरी टफ जॉब, और अगर आप उसे अच्छी तरीके से पुल ऑफ करते हो तो अंदर से एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिल जाता है। दैट्स द रीजन मैंने पेन स्केचिंग की जर्नी जब शुरू की थी तो उन दिनों में कुछ इसी तरह के रैंडम से पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करने की कोशिश करता था। सो ये है उनमें से एक पोर्ट्रेट जो कि मैंने उन दिनों ड्रॉ की थी। ओवरऑल देखा जाए ड्रॉइंग लुक्स गुड, दो एक्यूरेट भी लग रहा है, यानी कि फेस सिमेट्री भी अच्छी खासी मैंने मेंटेन की थी। नो डाउट ये रेफरेंस मैंने चूज किया था फ्रॉम सम अनदर आर्टिस्ट, सो यू कैन कंसिडर दिस एज कॉपी ऑफ हिम। पर जो भी है मैं इससे सेटिस्फाइड तो उन दिनों जरूर था, क्योंकि उन दिनों विद हेल्प ऑफ पेन कुछ इस तरह से ड्राइंग पुल ऑफ करना इट्स अ वेरी टफ टास्क। साथ ही साथ बहुत बड़ी बात थी। एंड साथ ही साथ उन दिनों इस तरह की ड्राइंग कंप्लीट की। दैट्स द रीजन आजकल मैं अच्छी खासी पेन स्केचिंग भी कर लेता हूँ। एंड जब मैंने ये एक्चुअली ड्राइंग कंप्लीट की थी तो मुझे पेन स्केचिंग करना बहुत पसंद होना शुरू हो चुका था। Basically, I started trying to draw this kind of stuff again and again. So that's the reason this was very necessary drawing to boost my confidence in back old days. That's the reason I would like to give this drawing maybe 8 on 10 rating. Shading wise, I done a good job. And accuracy wise, it is like 4 on 5. जो भी है समझा करो guys. So that's the reason 8 on 10 I feel like is perfect rating for this drawing. Now let's move to our second drawing of this video. जिसके अंदर I told you लाइक दिस मैं उन दिनों बहुत से पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश करता था। सो कंपेयर टू प्रीवियस ड्राइंग ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वेट लेट मी शो यू। सो इसमें मेजरली यही रीज़न है कि इसमें इस ड्राइंग के अंदर मैंने ज़्यादातर डार्क स्ट्रोक्स यानी कि डार्क शेडिंग करने की कोशिश की थी बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन पेन वाइल ड्राइंग। एक्चुअली दोनों के अंदर मैंने सेलो ग्रिपर पेन जो आता है वही इस्तेमाल किया था, जस्ट बिकॉज ये मेरी इससे पहले वाली ड्राइंग है। सो आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट इनफ, बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर स्ट्रोक्स इतने अट्रैक्टिव साथ ही साथ क्रेजी नहीं लग रहे हैं। पर कंपेयर टू दिस ड्राइंग इट लुक्स गुड दो, बिकॉज यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी बिल्ड हो चुका था टू ड्रॉ मोर एंड मोर दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो दिस इज नॉट लाइक अ मैजिक गाइस, इट्स अ सिंपल ह्यूमन नेचर आई विल से। यानी कि जब आपको कुछ काम करने के लिए किक मिलती है सो ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूवमेंट भी आपको रियलाइज हो जाती है। दैट्स द रीज़न ये थी मेरी उन दिनों की दो डिफरेंट ड्राइंग जो कि मैंने लगभग 15 दिनों के अंदर ड्रॉ की थी, एंड बोथ यू कैन सी simultaneously. So again, I would like to give this drawing like 9 on 10 rating because this is my part of journey and I feel like अगर मैं इस तरह से शुरू नहीं करता तो आजकल मैं अच्छी खासी ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर पाता। दैट्स द रीजन 8 on 10 रेटिंग, 9 on 10 रेटिंग। अब शुरुआत तो इतनी तगड़ी हो चुकी है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड ड्राइंग ऑफ दिस वीडियो, जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने विद द हेल्प ऑफ वाटर कलर ओबिटो को ड्रॉ करने की कोशिश की थी। ऑब्वियसली आई एम नॉट सो गुड विथ हैंडलिंग कलर्स, दैट्स द रीजन इसके अंदर बहुत सी मैंने मिस्टेक्स की है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑब्जर्व ईयर मैंने ज़्यादा पेंटिंग अच्छी तरीके से कन्वर्ट नहीं की है, वेरेज यहाँ पर बहुत अच्छे से पेंट फिलअप किया है। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ओनली, अभी तक मैंने पेंटिंग के साथ कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं की है बिकॉज मुझे नहीं आता पेंटिंग करना। सो जो भी मैं बोलूँगा उसे प्लीज जज मत करना, अभी भी मैं पेंटिंग में नूब हूँ। सो दैट्स द रीजन। सो एज आई वॉज टॉकिंग इसके अंदर पेंट फिलअप इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, पर एक्चुअली एक्यूरेसी वाइज दिस लुक्स गुड जस्ट बिकॉज पेंट फिलअप अच्छी तरीके से नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ दैट आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी 6 on 10 रेटिंग। साथ ही साथ एज आई टोल्ड यू पेंट फिलअप इतना तगड़ा नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली बीच बीच में मैंने पेंसिल कलर का सहारा लिया है टू फिल some colors, साथ ही साथ टू मेक दिस ड्राइंग लिटल बिट मोर अट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैंने स्ट्रोक्स दिए हैं वो मैंने विद हेल्प ऑफ पेंसिल दिए, दैट इज ग्रे कलर यू कैन सी। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ अगर यहाँ वाले पार्ट को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा यहाँ पर भी मैंने पेंसिल कलर इस्तेमाल करके थोड़ी सी अट्रैक्टिव ड्राइंग बनाने की कोशिश की है। सो दैट्स द रीजन आई फील लाइक 6 on 10 रेटिंग इज परफेक्ट रेटिंग फॉर दिस ड्राइंग। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ड्राइंग। सो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको डेट दिखी ही होगी, 2017 वाली ये ड्राइंग है जब मैं एकदम नूबी था इन पेंसिल स्केचिंग।
सो अगेन ये मेरी स्टार्टिंग फेज की ड्राइंग है जब मैंने थोड़ी बहुत पेंसिल स्केचिंग इंप्रूव करने की सोची थी। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी बिल्ड होने को शुरू हो चुका था मेरे अंदर टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो उन दिनों मैं कुछ इस तरह से रैंडमली कुछ भी गूगल पे आता था उसे स्क्रीनशॉट मार के कुछ इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहता था। नो डाउट कभी कभी एक्यूरेसी के साथ मैं मात खा जाता था और समटाइम आई यूज्ड टू डू ब्लंडर विद शेडिंग। पर जो भी है जैसी भी है मेरी ये जर्नी का पार्ट है, दैट्स द रीजन मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। अदरवाइज इस ड्राइंग के अंदर तगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू शेडिंग के साथ इस ड्राइंग के अंदर मैंने ब्लंडर किए हैं बिकॉज एक्यूरेसी वाइज इट लुक्स गुड, पर शेडिंग यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर इनकम्प्लीट शेडिंग है, यानी कि यहाँ पर अच्छी रेगुलर तरीके से मैंने शेडिंग नहीं की है। सो इसका मेन रीजन यही था कि मैं उन दिनों एनी शेडिंग टूल यूज नहीं करता था। बेसिकली आई यूज्ड टू डू शेडिंग विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स लाइक दिस, यानी कि मैं स्मच करता था विद फिंगर टिप्स। बिकॉज ऑफ दैट ओनली कभी कभी शेडिंग इरेगुलर होती रहती थी। एंड ऑल्सो जिस इस तरह के पार्ट्स जहाँ पर डार्कर शेड्स है वहाँ पर मैं डायरेक्टली 10B पेंसिल का इस्तेमाल करके इसे डार्क करने की कोशिश करता था, पर उसे कभी भी अच्छे तरीके से स्मच करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं स्मच करने की कोशिश करूँ तो देयर आर चांसेस की शेडिंग बाहर की ओर चली जाएगी। एंड एक्चुअली इट वॉज हैपनिंग लाइक दैट ओनली। दैट्स द रीजन आई यूज्ड टू अवॉइड दैट, विच इज नॉट अ गुड साइन for a pencil sketch artist. So because of this only I would like to give this drawing maybe you can consider 3/10 rating. Now let's move to our next drawing. Again 2017 वाली ड्राइंग है। Just now I told you डार्कर पार्ट्स को मैं डायरेक्टली 10B के पेंसिल के इस्तेमाल से ड्रॉ करने की कोशिश करता था और उसे अच्छी तरीके से मर्ज भी और स्मर्ज भी करने की कोशिश नहीं करता था। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 10B के इस्तेमाल से डार्कर शेड को शेड करने की कोशिश तो की है, पर इसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से स्मर्ज और व्हाट यू कैन से शेड करने की कोशिश नहीं की थी। बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये ड्राइंग बहुत टट्टी सी लग रही है, यानी कि कुछ अजीबोगरीब लग रही है। इट फील्स लाइक कुछ तो और समथिंग है इसके साथ। दैट्स द रीजन आई फील लाइक दिस ड्राइंग डिजर्व्स 2/10 रेटिंग। सो मेजर मिस्टेक दैट वाज दिस ओनली, जो मैंने अभी आपको बताई, डायरेक्टली शेड करना, स्क्रिबल करना बेसिकली और इसे ऐसे ही छोड़ देना। पर दिस वाज लाइक 2017 ड्राइंग गाइस। सो उन दिनों मैं इतना तगड़ा तो नहीं था आर्टिस्ट कि मुझे इतनी नॉलेज थी अबाउट शेडिंग एंड शेडिंग टूल्स। दैट्स द रीजन मैं कुछ इसी तरह से रैंडमली से ड्रॉ करता था और छोड़ देता था। So this drawing is actually my recentest drawing, like you can consider 2024, जब मैंने सोचा कुछ तो फिर से पेंटिंग के अंदर स्केल इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। पर एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ एक तो ये ड्राइंग एक्यूरेट तो नहीं बनी, साथ ही साथ इसके अंदर मैं पेंट फिलअप करने की कोशिश कर रहा था विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कलर, यानी कि कलर फिलअप करने की कोशिश कर रहा था विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कलर। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कलर्स के साथ डील करना मेरी बस की बात नहीं है। दैट्स द रीजन मैंने इसे ऐसे ही इनकम्प्लीट छोड़ दिया। यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर बीच में वाइट पोर्शन है, यहाँ पर बीच में अगेन वाइट पोर्शन है। तो मैंने सोचा चलो कुछ तो कर ही देते हैं। दैट्स द रीजन मैंने विद हेल्प ऑफ ब्लैक पेन यहाँ पर देख सकते हो हेयर्स को ड्रॉ करने की कोशिश की थी। एंड सडनली मेरा कुछ तो फ्लिप ओवर हुआ और मैं पेन स्केचिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये थी मेरी टर्निंग पॉइंट जहाँ से मैंने डायरेक्टली पेन स्केचिंग जर्नी शुरू कर दी। सो वो पेन स्केचिंग वाली ड्राइंग आपको देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर मेरा मन हुआ तो मैं आपको मेरी रिसेंट डेज की थोड़ी बहुत पेन स्केचिंग की ड्राइंग दिखा सकता हूँ, जो कि मैंने एक्चुअली फॉर माय मेन चैनल ड्रॉ की थी और उसे इतना तगड़ा सपोर्ट नहीं आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना पुरानी ड्राइंग इस चैनल के ऊपर दिखा दूँ। दैट्स द रीजन मैं पुरानी ड्राइंग आपको शो कर रहा हूँ। सो लेट्स फोकस ऑन दिस ड्राइंग। सो आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी यू कैन कंसिडर 1/10 रेटिंग। 1 क्योंकि एक तो ये ड्राइंग इनकम्प्लीट है, साथ ही साथ इसके अंदर कलर्स देन पेन्स डिफरेंट स्टफ इन्वॉल्व है जो कि एक भी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है। That's the reason I feel like 1/10 rating is the perfect rating for this drawing. Now let's move to a next drawing जिसके अंदर मैंने एक्चुअली बहुत एफर्ट्स लगाए थे। साथ ही साथ ये मेरी उन दिनों की ड्राइंग है जब मैंने पेंसिल स्केचिंग बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर दी थी। सो जिन्होंने मेरा पिछला स्केचबुक टूर देखा है उनको तो पता ही होगा, आई लाइक टू प्ले पबजी, BGMI, whatever you want to say. सो ये है हमारे स्नैक्स चीचा। सो ये पोर्ट्रेट मैंने उन दिनों ड्रॉ किया था जब उनकी हैंड की इंजरी हुई थी एंड उनका फ्लिप ओवर हुआ था फ्रॉम स्पोर्ट्स जर्नी टू कंटेंट क्रिएशन जर्नी। आज के टाइम पर स्नैक्स चीचा हर एक जगह पर डोमिनेट कर रहे हैं इन कंटेंट क्रिएशन। सो या आई एडमायर हिम अलॉट एंड मैं उनकी हर एक वीडियो देखते रहता हूँ। सो लव यू चीचा, आई एम फैन ऑफ हिज फ्रॉम हिज एक्सो टीम जर्नी। जिनको पबजी मोबाइल के बारे में पता है तो उनको पता चल चुका रहेगा एक्सो मतलब क्या है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस ड्राइंग। सो उन दिनों में एज आई टोल्ड यू मैंने इसके पेंसिल स्केचिंग थोड़ी बहुत इंप्रूव कर दी थी। साथ ही साथ उन दिनों एक इंस्टा पर ट्रेंड भी चल रहा था कि आर्टिस्ट अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के स्केच ड्रॉ करते थे और उनको टैग करके बाद में वो यूट्यूबर्स उनकी स्टोरी डालते थे, यानी कि रील की स्टोरी। सो दैट्स द रीजन मैंने सोचा चलो मैं भी अपना नसीब आजमा लेता हूँ और एक्चुअली मैंने ऐसे करके इंस्टा पर डाल दिया था। सो बेसिकली आई यूज ग्रेड्स मेथड फॉर दिस ड्रॉइंग एंड एक्चुअली ये इसका प्रोडक्ट जो भी ये बन के आया है वो बहुत एक्यूरेट बना है, साथ ही साथ तगड़ा लग रहा है। सो दैट्स द रीजन आई वुड लाइक टू गिव दिस ड्राइंग मे बी 8.5/10 रेटिंग। थोड़ी रेटिंग कम की क्योंकि बैकग्राउंड इनकम्प्लीट लग रहा है, साथ ही साथ
शेडिंग थोड़ी सी डार्क हो सकती थी, साथ ही साथ ये वाला पोर्शन यू कैन सी हेयर्स वाला थोड़ा सा रियलिस्टिक बन सकता था। पर उन दिनों मेरी इतनी तगड़ी नहीं थी ड्राइंग स्किल्स, यानी कि पॉलिश नहीं थी। स्किल्स तो इंप्रूव की थी पर पॉलिश नहीं थी, दैट्स द रीज़न इतनी ड्राइंग में कंप्लीट कर पाया। एंड एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं पर स्नैक्स चचा ने आई थिंक सो रील को लाइक ज़रूर किया था। अगर मुझे ऑप्शन मिला टू शो यू देन आई विल एड दिस क्लिप समवेयर ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी दैट लेटर। सो ये थी स्नैक्स चचा की ड्राइंग। एज आई टोल्ड यू 8.5 ऑन 10 रेटिंग, आई फील परफेक्ट रेटिंग फॉर दिस ड्राइंग। एंड गाइस आई नो वाइल शूटिंग दिस वीडियो बैकग्राउंड में बहुत से वॉइस आते रहते हैं, पर क्या करें सेटअप नहीं है मेरा इतना तगड़ा। सो कभी कभी बैकग्राउंड वॉइस आते हैं तो प्लीज़ इग्नोर दैट गाइस, सॉरी फॉर दैट इन एडवांस एंड फॉर माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, बिकॉज आई नो दैट प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बैकग्राउंड साउंड आ रहा था। और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, साथ ही साथ एक अच्छी सी कमेंट भी छोड़ देना सो दैट मैं इस तरीके से बुक टूर आपके सामने लाते रहूँ। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट ड्राइंग ऑफ दिस वीडियो। ऑब्वियसली कंपेयर टू दिस ड्राइंग ये एकदम फालतू ड्राइंग लग रही है, पर एक्चुअली ये अगेन स्टार्टिंग फेज ऑफ ड्राइंग जाने की ड्राइंग है जब मैंने रामोस को ड्रॉ करने की कोशिश की थी। ऑब्वियसली ये रामोस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, पर जो भी है ऐसा ही है। सो ये रॉ कंटेंट है, सो आई प्रेजेंट माई सेल्फ लाइक दिस ओनली। सो ये मेरी उन दिनों की ड्राइंग है जब मुझे अच्छी तरीके से एक्यूरेटली ड्राइंग ड्रॉ करने को नहीं आती थी। अगेन इसके अंदर भी आप देख सकते हो लाइक प्रीवियस वीडियो चार्ली चैपलिन ड्राइंग। वेट लेट मी शो यू। ईयर वी गो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तरह से मैंने 9 पीसीस बनाए थे, यानी कि बेसिकली ग्रिड्स मेथड अप्लाई करने की कोशिश की थी। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो 9 डिफरेंट मैंने ऐसे स्क्वायर्स बनाने की कोशिश की है। सो सेम रिजल्ट यू कैन सी। यहाँ पर भी इतनी ड्राइंग तगड़ी और एक्यूरेट नहीं थी, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। पर ये उन दिनों वाली मेरी ड्राइंग है जब मेरी ड्राइंग जर्नी यू कैन से जस्ट स्टार्ट हुई थी। सो दैट्स द रीज़न ये ड्राइंग इतनी एक्यूरेट नहीं है, साथ ही साथ तगड़ी नहीं लग रही है, पर बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर दैट्स द रीज़न आई रीच टू दिस लेवल। सो और अभी इससे आगे बढ़ चुका हूँ, वो मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर ज़रूर शो करूँगा। सो इसी नोट पर आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, साथ ही साथ ये वीडियो अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना सो दैट आपके दोस्तों को भी मेरी स्केचेस को देखकर इंजॉय करने को ज़रूर मिलेगा। सो इसी नोट पर टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय, टाटा।